हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज के दिन की, काफ़ी अच्छा दिन रहा। और अर्ली मॉर्निंग मैंने एक मैसेज अपने वीआईपी ग्रुप में करा था कि भाई आज के दिन में हमें सेल साइड की तरफ इतना गोल्ड को नहीं देखना है। हमने बाई की ट्रेड्स थी, 3 से 4 ट्रेडें आज बाई की लगाई गई गोल्ड के अंदर और सारी की सारी प्रॉफिट में गई। एक भी ट्रेड मैंने सेल की नहीं लगवाई, क्योंकि इसका रीज़न था कि भाई मैं मॉर्निंग से ही देख रहा था मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए अपसाइड की तरफ। तो उसी रिट्रेसमेंट के कारण मैंने आज के दिन में आप लोगों को सेल की ट्रेड्स नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 3000 से 3005 से अगर आपको मैं सेल की ट्रेड देने लग गया तो भाई आपके एसएल पक्की बात जाएंगे ही जाएंगे। तो मार्केट ने आज के दिन में 3022 का हाई लगाया, रिट्रेसमेंट दी, जो कि मार्केट को नीड भी थी। तो उसके बाद मार्केट अपनी जो मेजर डायरेक्शन है, जो कि अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, चेंज हो चुकी है सेल साइड की, उसको मार्केट ने कंटिन्यू रखा है। मार्केट ने फिर अब कम से कम आधे घंटे पहले मार्केट अब सेल साइड की तरफ जा रही है। तो कल के दिन में मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कौन कौन से एरियाज़ होंगे बाय करने के, सेल करने के, तो सारी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को तो देखना ही। इसके अलावा कल रात को भी जब 2957 का मार्केट ने लो लगाया, तो वहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन थी कि मार्केट आपकी आज के दिन में बुलिश रह सकती है, बाय साइड की तरफ जा सकती है। तो बहुत कुछ होता है देखो मार्केट के अंदर देखने के लिए, केवल ये नहीं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया है या फिर कोई इंडिकेटर सीख लिया बस उसके भरोसे आप ट्रेडिंग करते रहोगे। आपको दूसरे पेयर्स के को भी ध्यान में रखना पड़ता है, न्यूज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और जो फंडामेंटल न्यूज़ कभी भी सडन आ जाती है उसका भी इम्पैक्ट आपको समझना पड़ता है। टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करना होता है, क्योंकि कई बार सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि भाई फंडामेंटल न्यूज़ है, वो बोल रही है गोल्ड अप साइड में जाएगा, बट गोल्ड आपका डाउन साइड में जाता है। तो उस टाइम पे जो आपके टेक्निकल्स हैं वो काम आते हैं। तो ब्लाइंडली आपको ट्रेड नहीं करनी है, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करो, लेवल्स का अपना वेट करो, और जब लेवल्स पे आए मार्केट वहाँ पे आप लोग अपना रिस्क लो। दिन की 3-4 ट्रेडें लेके आप लोग भी अपनी पूरी ये ट्रेडिंग जर्नी जो है इसे प्रॉफिटेबल में, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी को अगर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, प्रोसेस जानने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, उसके लिए भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी डायरेक्टली आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। साइडवेज मार्केट रही है। एक बॉक्स बना लो अब जीबीपी जेपीवाई के जितने भी ट्रेडर्स हैं। ये वाला बॉक्स है टॉप से 189 का एरिया और डाउन साइड से मोटा मोटा 186.900 का जोन। जिस भी साइड का ब्रेकआउट होगा मार्केट उस साइड में जाएगी। कल के लिए सेल करने का एरिया 189.100 और बाय करने का एरिया सबसे पहला 186.900, और उसके बाद 185 के नियर बाय का एरिया आप लोगों के लिए रहेगा बाय करने का जोन। चलते हैं अगले पेयर पे यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की जैसे अब भाई स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट आपकी दोबारा से डाउन साइड की तरफ जा सकती है। कल के लिए बाय करने का एरिया 145.800 का रहेगा और सेल करने का जोन करीब करीब 149 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। ये भी मार्केट साइडवेज रही है। अब करंटली अगर मार्केट 1.088 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक कर देती है, मेजर सपोर्ट जो है करंटली मार्केट का, तो उसके बाद मार्केट आपकी 1.080 के नियर बाय जा सकती है। कल के लिए बाय का जोन वही रहेगा 1.080 का एरिया, और सेल करने का जोन 1.096 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे यूएस 30। यूएस 30 नैस्डैक गोल्ड सिल्वर सब ने आज के दिन में, जो लगातार 3 दिनों से मार्केट गिर रही थी, तीनों चारों पेयर्स की, सब ने आज के दिन में रिट्रेसमेंट ली है, रिकवरीज करी है मार्केट ने। तो बस यही रीज़न थे
कि गोल्ड के अंदर मैं आप लोगों को फुल डे सेल नहीं करवा रहा था। USDT की अगर मैं बात करूं, कल के लिए 40,300 का एरिया आपके लिए रहेगा सेल करने का जोन, और बाय करने का एरिया करीब करीब 38,300 के नियर बाय का जोन आप लोगों के लिए रहेगा बाय करने का जोन। ठीक है, थोड़ा ऊपर का मैंने एरिया बताया सेलिंग का, क्योंकि 200 EMA वहीं पे ही है नियर बाय। तो अगर मार्केट वहाँ तक जाती है तो टॉप से सेलिंग करो, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक के लिए देखो मेजर जोन है 17,550 का एरिया। कल के दिन में अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर आपकी 17,200 तक जा सकती है। सबसे पहला बाय करने का एरिया 17,550 और सेल करने का जोन 18,400 के नियर बाय का एरिया आप लोगों के लिए रहेगा सेल करने का जोन। चलते हैं DXY पे। रिकवरी अच्छी खासी करी है भाई मार्केट ने, लास्ट 3-4 दिनों से मार्केट रिकवरी कर रही है, धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रही है मार्केट। कल के लिए सेल करने का एरिया 103.800 और बाय करने का जोन 102.200 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अपने अगले पेयर पे जो कि है सबका फेवरेट गोल्ड। गोल्ड ने भाई अब मार्केट ने जो अपनी मेजर डायरेक्शन थी उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी के जो ट्रेडर्स हैं, अगर मार्केट 2990 का एरिया ब्रेक करती है डाउन साइड में तो मार्केट आपकी 2974 और 78 के एरिया तक जा सकती है। ठीक है, करंटली मार्केट सपोर्ट पर खड़ी है, तो इसको मैं कल के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा बाय करने के लिए। तो अभी अगर किसी को करना है, अगर यहीं पर ही 2991 के नियर बाय से अगर आप लोग बाय करते हो तो एसएल आपका 298788 का रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक करती है, अगला बाय का लेवल आपके लिए है 2975 से लेकर 78 का जोन, सबसे पहला बाय का एरिया छोटा सा। और उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्टली जाएगी 2956 के जोन पर जाके खड़ी हो जाएगी मार्केट। ठीक है, तो कल के लिए दो मेजर जोन है। सबसे पहला 2975 के नियर बाय और उसके बाद 2955 के नियर बाय। और अगर कल का लो मींस मंडे का लो जो कि था 295756 का एरिया, अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट 2940 और 2930 गारंटेड जा रही है। ठीक है, मार्केट सेल डायरेक्शन में है। आज की जो ट्रेड्स थी इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने वो चीज़ दी थी, जितने भी सिग्नल्स वगैरह जाते हैं 100 पिप्स 150 पिप्स जितने का भी टीपी होता है उस हिसाब से वो ट्रेड दी जाती है। बट जो मेजर डायरेक्शन है वो सेलिंग की है, तो अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज आपको करना चाहिए। अब आप लोग ये सपने नहीं सजा सकते कि भैया मार्केट 3050 3090 जाके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैंने सिनेरियोस आप लोगों को समझाए थे कि भैया किस वाली कंडीशन में ऐसा हो सकता है, मार्केट जा सकती है। बट वो कंडीशन आज नहीं हुई फुलफिल, मार्केट 3030 को नहीं ब्रेक कर पाई, उसके नीचे नीचे रही, मार्केट आपकी सेल डायरेक्शन की तरफ चल रही है। करंटली भी मैंने आप लोगों को बता दिया 2991 का एरिया वो ब्रेक नहीं होता, मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ निकल सकती है। सेल करने का अगर मैं जोन बताऊं, सबसे पहला जोन जो कि है 3020 से लेकर 25 का एरिया, और उसके बाद मार्केट का जो नियर बाय के हाई लगे हुए हैं कल परसों के, वो हैं 3032 से लेकर 3036 का जोन। तो दो दो एरियाज मैंने आपको बाय के बताए हैं, दो एरिया सेल के। अकॉर्डिंगली मैनेज करना, मार्केट में लेवल्स मार्क करके चलो, और हर लेवल के ब्रेक के बाद मैंने आपको बताया है कि मार्केट कितनी स्पीड से डाउन साइड और अप साइड की तरफ निकल सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे। ऑयल ऑयल भी आपका एक तरीके से साइडवेज ही रहा आज के दिन में। कल के लिए बाय करने का एरिया 58.50 और सेल करने का जोन करीब करीब 65 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।